हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे RSMSSB RPSC जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर एग्रीकल्चर के सॉल्व पेपर को, जो कि 2018 में हुआ था। तो आप सभी हमारे इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल आप सभी के लिए कंप्लीट कोर्स और टेस्ट सीरीज़ लेके आया है। आपके लिए लेके आया है IBPS AFO, UKSSSC AAO, HPPSC ADO, नाबार्ड एग्ज़ाम के लिए JKSSB हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन, OPSC AAO, OPSC AHO, OPSC असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर, UPSC असिस्टेंट इंजीनियर एग्रीकल्चर, ICAR JRF, ASRP नेट, ICAR नेट, फिशरीज एग्ज़ाम, फॉरेस्ट्री एग्ज़ाम्स, फसाई एग्ज़ाम, त्रिपुरा FSO, TNMRP FSO, TN तमिलनाडु PSC AO और AAO, DSSSB SO हॉर्टिकल्चर, FCI AGM कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स और टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल कराया है। यदि आप इन कोर्सेज़ में किसी भी कोर्सेज़ को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पे विज़िट कर सकते हैं, या हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में जाकर इन कोर्सेज़ को परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप RSMSSB जूनियर इंजीनियर JEE एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए हमारे चैनल ने आप लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स लेके आया है सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपीज़ में। इसमें आपको प्रिंटेबल PDF, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, टेस्ट सीरीज़ आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बेस्ड पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक भी आपको दी जाएगी। तो यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में जाकर परचेस कर सकते हैं, या आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप वहां से इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन पेपर को। ओके, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, levels and the odolites are usually equipped with two horizontal crosshairs which are called, जिन्हें हम क्या कहेंगे, vertical crosshairs कहते हैं। The volume of earthwork in land leveling can be computed by, जो वॉल्यूम है अर्थवर्क का लैंड लेवलिंग में तो उसको कंप्यूटेड करते हैं हम किसके द्वारा कंप्यूटेड करते हैं, इसे करते हैं हम लोग प्रिज्मोइडल मेथड से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द रेशो ऑफ द मैप डिस्टेंस टू द कोरिस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड इज कॉल्ड एज, जो रेशो है मैप डिस्टेंस का कोरिस्पॉन्डिंग डिस्टेंस से ग्राउंड के, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है विच मेथड ऑफ सर्वे इज़ द मोस्ट एक्यूरेट, इनमें से कौन सी मेथड बहुत ज़्यादा सर्वे के लिए एक्यूरेट होती है, मतलब कि कोई भी डाटा इधर उधर नहीं होता है, वो है ग्रिड मेथड। The accuracy of measurement in chain surveying does not depend upon, जो accuracy है measurement की chain surveying में वो किस पे डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड नहीं करती है आपके general layout of the chain lines में। नेक्स्ट है an ideal vertical curve to join two guardians is, यदि एक आइडल वर्टिकल कर्व जो कि दो ग्रेडियंट्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पैराबोलिक कहते हैं। If a 30-meter chain diverges by a perpendicular distance d from its correct alignment, the error in measured length is, यदि 30 मीटर की जो चेन है वो डाइवर्जेस हो जाती है किसके द्वारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d से, तो किसी करेक्ट अलाइनमेंट से, तो जो एरर होगा उसको मेज़र कैसे करेंगे हम एयर लेंथ को, तो आंसर हो जाएगा आपका d/d/60 मीटर के द्वारा हम इसको मेज़र कर सकते हैं। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ वाटर इरोजन इज, अब वाटर इरोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ, ठीक है, सॉइल इरोजन, ठीक है, सॉइल इरोजन कैसे होता है, तो वाटर से भी होता है और विंड से भी होता है। तो जो वाटर इरोजन का जो करंट सीक्वेंस है ना, वो होगा स्प्लैश होगा, पहले तो स्प्लैश होगा, ठीक है, शीट इरोजन होगा, रेल होगा और देन गली, तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट है द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन वेरीज एज,
यदि थर्मल एफिशिएंसी की बात करें डीजल इंजन की तो वो किस पे वेरीज करता है, वो आ जाएगा 32 to 38% पे। द लाइन विच सेपरेट्स द कैचमेंट बेसिन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एरिया इज, तो जो लाइन है जो कि क्या होती है, सेपरेट्स होती है केचमेंट बेसमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एरिया से, वो कौन सी हो जाएगी लाइन इसमें? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज रिज लाइन। नेक्स्ट है अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंटूरिंग एंड क्रॉप रोटेशन इन विच अल्टरनेट रोज आर कंस्ट्रक्टेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ विंड एंड वाटर फ्लो टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन इज कॉल्ड। क्या होता है कंटूरिंग और क्रॉप रोटेशन का कॉम्बिनेशन? यहाँ पे क्या करते हैं, अल्टरनेट रोज को हम बनाते हैं, लेकिन वो रोज को हम ऐसे बनाते हैं जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होती है, किसके? विंड और वाटर फ्लो के, जो क्या करेगी, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है। उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। क्या बोलेंगे हम उसे? स्ट्रिप क्रॉपिंग। वाटर गैस इज अ मिक्सचर, जो वाटर गैस है वो किसका मिक्सचर है? कार्बन मोनोऑक्साइड का, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का, ये एक मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ एन ओवरफ्लो स्पिलवे सेक्शन फॉर अ डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ 1500 मीटर क्यूब पर सेकेंड given that the upstream water surface level is at elevation of 240 meter and the upstream channel floor is at 200 meter. The spillway having a vertical face is 50 meter long. तो आप इसको जब भी सॉल्व करोगे तो आप देखोगे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.76 मीटर। Which of the following does not constitute 90% of dry weight of any food? इनमें से जो कौन सा है जो कि किसी भी फूड के ड्राई वेट के 90% से नहीं बना होता है, तो वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फाइबर्स। ठीक है। हीटिंग वैल्यू ऑफ कोल इज अप्रॉक्सीमेटली, जो हीटिंग वैल्यू है कोल की अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, तो आपको वो बताना है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5000 to 6500 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। नेक्स्ट है इन विच डिकेड विंड जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी वॉज फर्स्ट सोल्ड टू द पब्लिक, तो जो सबसे पहले जो डिकेड जो था है ना, जिसमें विंड जनरेटेड जो इलेक्ट्रिसिटी थी जिससे सबसे पहले पब्लिक में कब बेची गई थी, तो वो की गई थी आपको ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 1940s में। ठीक है। आ मीटर सुटेबल फॉर टोटल फ्लो मेजरमेंट, दी टोटल फ्लो मेजरमेंट को मेजर करना है तो उसके लिए कौन सा मीटर सुटेबल होता है? उसके लिए होता है टर्बाइन फ्लो मीटर। नेक्स्ट है वाटर हॉर्स पावर, ठीक है, WHP फॉर सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप फॉर गिवन flow rate of 4500 liter per hectare and 10 meter head added to the flow is, option number D is correct answer 12.126. Calculate the discharge of reciprocating pump single cutting if area of cylinder is 0.25 meter square, length of stroke is 0.15 meter, number of cylinder 1, speed of pump is 50 rpm, ठीक है, राउंड पर मिनट। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 0.03125 मीटर क्यूबिक पर सेकेंड। नेक्स्ट है पल्वराइज्ड कोल इज, पल्वराइज्ड कोल क्या है? तो वो हो जाएगा आपका कोल ब्रोकन फ्रॉम फाइन पार्टिकल, जो कोल है किससे टूटेगा? वो फाइन पार्टिकल में ब्रेक हो जाएगा, ब्रोक हो जाएगा, उसे हम पल्वराइज्ड कोल बोल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन रिसीव्ड ऑन अर्थ सरफेस लाइज विद इन द रेंज ऑफ, जो सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन है हमारे अर्थ में वो किस रेंज पे क्या होती हैं, लाइज होती हैं, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर 0.2 to 0.4 माइक्रोन्स। नेक्स्ट है आ स्पिलवे हैज़ बीन डिजाइंड for a head of 2.80 meter with a length 200 meter. The discharge coefficient is C is equal to 049 ठीक है 49. The discharge for this head will be, कितना होगा इसका डिस्चार्ज? तो इसका हो जाएगा 2034 मीटर क्यूबिक पर सेकेंड। In which collector air flows
विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। इनमें से कौन सा कलेक्टर एयर फ्लो है जो कि बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के है? वो आ जाएगा आपका बी, नॉन पोरस एब्जॉर्बर प्लेट। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट आर फीड एंड एम्पटीड रेगुलरली। इनमें से कौन से टाइप का जो बायो प्लांट है वो उसको फीड किया जाता है, फीड किया जाता है और एम्पटीड खाली भी हो जाता है रेगुलरली। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंटिन्यूअस टाइप। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिंग मिरर यूज फॉर हार्नेसिंग सोलर एनर्जी आर कॉल्ड। जब भी रिफ्लेक्टिंग मिरर का यूज़ हम किसके लिए, हार्नेसिंग सोलर एनर्जी के लिए करते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम कहते हैं हेलियोस्टेट बोल देते हैं। नेक्स्ट है द मोल्ड बोल्ड प्लाउ एम्बी प्लाउ एब्जॉर्व साइड फोर्सेस मेनली थ्रू द, किसके थ्रू से ये एब्जॉर्व करता है साइड फोर्सेस को, है ना? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, लैंड्स डिस्क के द्वारा। द एनर्जी सोर्सेज विच प्रोड्यूसेस नो नेट एनर्जी आर। इनमें से एनर्जी सोर्स जो कि प्रोड्यूस करता है कोई नो नेट एनर्जी, वो क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज। हैवी स्मोकिंग इन एन इंजन ड्यूरिंग ऑपरेशन में बी ड्यू टू। तो जो हैवी स्मोकिंग है इंजन में, ठीक है, ऑपरेशन किसके कारण होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, मतलब रिच मिक्सचर, ओवरलोडिंग, लेट इंजेक्शन। ये द वोल्टेज जनरेटेड इन स्पार्क प्लग एट द टाइम ऑफ स्पार्क इज। तो जो वोल्टेज जनरेट होता है स्पार्क प्लग के में, ठीक है, किस टाइम पे, स्पार्क के टाइम पे, वो कितना होता है? तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी 20,000 वोल्ट होता है। नेक्स्ट है डिस्क एंगल ऑफ स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ वेरीज बिटवीन। डिस्क एंगल जो स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ में होता है वो कितने से कितने होगा? वो हो जाएगा 42 to 45 डिग्री। वैन एन इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब इज टर्न ऑन, ठीक है, टर्न ऑन है, दैट परसेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। इनमें से कितने परसेंट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कन्वर्ट हो जाएगी लाइट एनर्जी में? तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10% जो है इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में। What percent of the average home electricity bill is for lighting? तो इनमें से कितना परसेंट जो एवरेज होम इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो लाइटिंग पे आता है? तो इसमें आंसर जाएगा अबाउट 40% जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो लाइटिंग के लिए आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनिक मैटर परसेंटेज एंड सॉइल टेक्सचर अफेक्ट इन्फिल्ट्रेशन रेट ऑफ वाटर। तो ऑर्गेनिक मैटर परसेंटेज और ये हैं, तो ये क्या करते हैं? वाटर के इन्फिल्ट्रेशन रेट को अफेक्ट ही करते हैं। From the hydraulic efficiency point of view, the most efficient cross section of an open channel is। इनमें से कौन सा ऑफ जो ओपन चैनल का क्रॉस सेक्शन एफिशिएंट है? तो वो आएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेमी सर्कुलर। नेक्स्ट है वाटर शेड इज अ। वाटर शेड क्या है? तो आपको बताना है कि वाटर शेड क्या है? हाइड्रोलॉजिकल एंटाइटी कंट्रीब्यूटिंग रन ऑफ टू अ कॉमन पॉइंट, ये है वाटर शेड। नेक्स्ट है द डेप्थ ऑफ फ्लो ओवर अ शार्प क्रिस्टेड रेक्टेंगुलर वियर शुड नॉट बी मोर देन अबाउट। तो इनमें से क्या होगा? जो डेप्थ ऑफ फ्लो है किसके ओवर पे? शार्प क्रिस्टेड रेक्टेंगल के, वो कितने से कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2/3 जो है ना ऑफ द क्रिस्ट बिट के नहीं होना चाहिए ज़्यादा। The term tons of refrigeration is used in cold storage unit to measure। तो जो टर्म है टर्न्स, ठीक है, रेफ्रिजरेशन में वो उसका यूज़ कोल्ड स्टोरेज के मीज़र में करते हैं, ठीक है, करते हैं। तो वो कौन सा टर्म है? ऑप्शन नंबर डी, कैपेसिटी ऑफ कंप्रेशर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट। इनमें से किस मेजरमेंट का यूज़, हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ स्पेसिफिक हीट को मेज़र करने के लिए करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलोरी मीटर का यूज़ हम स्पेसिफिक हीट को मेज़र करने के लिए करते हैं।
द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ इनर्शिया एंड फ्रिक्शन फोर्स इन अ फ्लो में बी कैरेक्टराइज्ड बाय, तो जो रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ इनर्शिया है और फ्रिक्शन फोर्स है फ्लो में, उसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कैसे? तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, रेनॉल्ड्स नंबर से। द मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट एरिया ऑफ ड्राई एयर इज, जो मास है वाटर वेपर का पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर में, वो क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, परसेंटेज ह्यूमिडिटी। If the number of microbes in a process has to be reduced from an initial load of 10 to the power 6 to a final 10 to the power 4, the required thermal death time will be कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर 10 डी, ठीक है, वैल्यू है। नेक्स्ट है वाटर हॉर्स पावर WHP of centrifugal pump of 15 liter per second capacity and 30 meter total head will be equal to, ये किसके इक्वल होगा? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के 6.0। नेक्स्ट है इंटरसेप्टर ड्रेन हेल्प्स टू कंट्रोल वाटर लॉगिंग बाय, जो इंटरसेप्टर ड्रेन है वो हेल्प्स करते किसके कंट्रोल करने के लिए? वाटर लॉगिंग को, किसके द्वारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंटिंग सबसॉइल वाटर फ्रॉम रीचिंग द एरिया, सबसॉइल वाटर को ये प्रिवेंट करता है एरिया में पहुंचने से। नेक्स्ट है द एक्चुअल एरिया इरीगेटेड इन अ ईयर फ्रॉम एन आउटलेट इज, जो एक्चुअल एरिया है इरीगेटेड का एक साल में एक आउटलेट से, तो वो कितना होगा? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन। The minimum side slope of an earth channel for polyethylene lining is, जो मिनिमम स्लाइड स्लोप है किसी अर्थ चैनल में पॉलीथिलीन लाइनिंग के लिए, वो कितना है करके? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2:1। विच टाइप ऑफ कल्टिवेटिंग टूल इज़ एक्सटेंसिवली यूज फॉर बीट कंट्रोल, इनमें से कौन से टाइप के जो कल्टिवेटिंग टूल है उसका टूल जो है, ठीक है, एक्सटेंसिवली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसके लिए? बीट कंट्रोल के लिए। तो वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीप टाइप जो इसका यूज़ करते हैं कल्टिवेटिंग टूल का। अ व्हील इज़ ऑफ एन इम्प्लीमेंट टू मेंटेन अ यूनिफॉर्म डेप्थ ऑफ वर्किंग इन सॉइल इज़ नोन एज, तो एक व्हील जो कि क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट है, मेंटेन करता है एक यूनिफॉर्म डेप्थ को और सॉइल में वर्क करता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम जानते हैं ऑप्शन नंबर डी, गेज व्हील के नाम से जानते हैं, गेज व्हील के नाम से। फॉर द फार्म एरिया ऑफ 40 हेक्टेयर फॉलोड अंडर सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न द सुटेबल साइज ऑफ ट्रैक्टर इज, तो सुटेबल साइज कितना होगा? वो होगा 20 to 25 HP होगा। The ratio of total force output of the traction device in the direction of travel to the dynamic weight on the traction device is called, जो रेशियो है टोटल फोर्स आउटपुट का, ठीक है, ट्रैक्शन डिवाइस का डायरेक्शन में ट्रेवल के, ठीक है, तो ट्रैक्शन डिवाइस को हम क्या कह देंगे? उसे हम कह देंगे कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन। When the speed of a centrifugal pump is changed, the head varies as, जो जब भी स्पीड है सेंट्रीफ्यूगल पंप की वो चेंज होती है, ठीक है, तो हेड जो है वो वेरीज करता है, क्या हो जाएगा आंसर इसका? बी इज करेक्ट आंसर, स्क्वायर ऑफ द स्पीड। द सीटेन रेटिंग ऑफ कमर्शियल डीजल फ्लो इज बिटवीन, तो जो कमर्शियल डीजल फ्यूल है उसका जो सीटेन रेटिंग है वो कितना होगा, किसके बीच पे होगा? आंसर जाएगा सी 30 to 60, ठीक है, इनके बीच में होगा। डिच कंडीट फॉर्मूला इज़ यूज फॉर, ये किसके लिए यूज़ करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लोड्स ऑन ड्रेन पाइप्स के लिए यूज़ करते हैं। कैविटेशन इज़ फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन फ्लो ड्यू टू, जो कैविटेशन है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कैविटी का इन फ्लो में, ठीक है, किसके कारण होता है? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिडक्शन इन प्रेशर एज अ रिजल्ट ऑफ हाई वेलोसिटी ऑफ वाटर के कारण, प्रेशर में रिडक्शन रिजल्ट क्या करता है? हाई वेलोसिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट है व्हाट इज द साइड ड्राफ्ट ऑफ अ टीलेज इम्प्लीमेंट, टीलेज इम्प्लीमेंट का साइड ड्राफ्ट क्या है? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पुल परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन।
An aquifer which is bounded by an impermeable layer are at the bottom and semi-pervious layer at the top is known as, इसे हम क्या कह देंगे? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सेमी कन्फाइंड एक्यूफर. कटरवार इज कंपोनेंट ऑफ, कटरवार किसका कंपोनेंट है? आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, पर्टिकल कन्वेयर रेपर का. अ फरो क्रॉस सेक्शन इन अ कंट्री प्लाव इज कॉमनली, तो जो फरो क्रॉस सेक्शन है कंट्री प्लाव में वो किस कॉमनली कैसा होता है? आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, ट्रेपेजॉइडल. स्पाइक्ड टूथ टाइप थ्रेसिंग सिलेंडर आर जनरली यूज्ड इन, स्पाइक्ड टाइप जो स्पाइक्ड टूथ टाइप थ्रेसिंग सिलेंडर है वो जनरली किसके लिए यूज्ड में होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, व्हीट थ्रेशर के लिए. The crankshaft and rear axle of tractor are attached at an angle of, ये crankshaft और rear axle जो है ट्रैक्टर के वो एक किस एंगल पे अटैच्ड होते हैं? वो होते हैं 90 डिग्री एंगल पे अटैच्ड होते हैं. द ड्रेनेज डेंसिटी इज, जो ड्रेनेज की डेंसिटी है वो क्या है? आंसर जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, लेंथ ऑफ स्ट्रीम्स पर ड्रेनेज एरिया विद इन बेसिन. Value of drainage coefficient for small drainage projects is taken as, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 6 to 25 millimeter per day. The ratio of the partial pressure of moisture of the food to vapor pressure of the water at the same temperature is called, जो रेशियो है किसका? पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्चर का किसी फूड टू वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर के सेम टेम्परेचर में से क्या कहेंगे? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, वाटर एक्टिविटी. मीथेन CH4 contained in producer gas obtained from biomass gasification is, जो मीथेन कंटेंट है प्रोड्यूसर गैस में ऑब्टेन किया जाता है बायोमास गैसिफिकेशन से, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 1 to 5% मीथेन कंटेंट होता है बायोमास गैसिफिकेशन में. हाई सॉलिडिटी बिंड रोटर वर्क ऑन, जो हाई सॉलिडिटी बिंड रोटर है वो किस पर वर्क करता है? वो करता है ऑप्शन नंबर ए, ड्रैग फोर्स पर वर्क करता है. कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस 60% मीथेन होता है, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी? ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 4713 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब. विच वन अमंग दीज विल बी द मोस्ट सुटेबल ड्रायर फॉर ड्राइंग लिक्विड फूड्स, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, स्पिन फ्लैश ड्रायर. नेक्स्ट है द क्राउलर ट्रैक्टर हैव फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ ब्रेक, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग शू. नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ बैकलॉगिंग अकर्स इन, जो बैकलॉगिंग है वो किस में होती है, किसका है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बकेट एलिवेटर में. द टर्म मेश रिफर्स टू द नंबर ऑफ ओपनिंग पर लीनियर, तो मेश जो टर्म है वो किस पे रिफर्स करता है? नंबर ऑफ ओपनिंग पर लीनियर में, किस में हम लोग इसको करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंच में. द टाइप ऑफ द इंडक्शन मोटर हैविंग वेरिएबल स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स इज, जो टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर है ना, वेरिएबल स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यूनिवर्सल. नेक्स्ट है वाटर मिस्ट पॉलिशिंग मशीन इज़ यूज्ड फॉर द मिलिंग ऑफ, वाटर मिस्ट पॉलिशिंग मशीन है उसका यूज़ हम किसके मिलिंग के लिए करते हैं? आंसर जगह सी, राइस की मिलिंग के लिए करते हैं. द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द वायर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी शुड बी सिलेक्टेड सच दैट, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लो करंट फ्लो एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द केबल इज स्मॉल. विच वन इज़ द मोस्ट सुटेबल मैथड ऑफ ड्राइंग फॉर फ्रूट जूस, इनमें से कौन सी बहुत अच्छी सुटेबल मैथड है फ्रूट जूस के ड्राइंग के लिए? आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, स्प्रे ड्राइंग. टेबल सेपरेटर्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ, टेबल सेपरेटर्स किस पे वर्क करते हैं? आंसर हो जाएगा सी इज़ करेक्ट आंसर, स्पेसिफिक ग्रेविटी पे. विच ऑफ द इरोजन इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द लैंड, किसके लिए कौन सा जो इरोजन होता है वो लैंड के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है? आंसर जगह शीट इरोजन. द ग्लेजिंग
विच लिमिट्स द रेडिएशन एंड कन्वेक्शन हीट लॉसेस इज, तो वो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसपेरेंट कवर। इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट स्पिलवेज आर यूज्ड, इसका यूज़ किस में करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, टू डिस्चार्ज सरप्लस वाटर ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ डैम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो वो है टरबाइन पंप, पंप यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये यूज्ड करेक्ट नहीं है। तो कॉमनली यूज्ड स्क्वायर साइजेस फॉर कंटूरिंग इज, स्क्वायर साइज यदि हमें कंटूरिंग बनानी है तो उसके लिए हम साइज क्या रखते हैं, तो आंसर जगह सी, 5 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 20 इंटू 20, ये हम साइज रखते हैं। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ अ लाइन मेजर्ड विथ 20 मीटर चेन was found to be 500 meter. It was subsequently found that the chain was longer by 0.054 meter. What is the correct length of line? इसमें से correct length क्या होती है लाइन की, तो वो आंसर जगह बी, 501 मीटर। नेक्स्ट है द इक्वेशन फॉर कर्व नंबर इज गिवन एज, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A is correct answer. Cn is equal to 2540 upon 25.4 plus S. The main function of crankshaft is an engine is, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A is correct answer to convert reciprocating motion into rotary motion. Value of Bates coefficient is, इनमें से क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर B is correct answer, 0.593. द टाइम ऑफ रिटार्डेशन इन केस ऑफ क्रीप टेस्ट इज, जो टाइम है रिटार्डेशन का इन केस ऑफ क्रीप टेस्ट में वो आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 63.2% ऑफ द टाइम फॉर टोटल स्ट्रेन। नेक्स्ट है थर्मोस्टेट बाल्ब इज अ कंपोनेंट ऑफ, ये थर्मोस्टेट बाल्ब है वो किसका कंपोनेंट है, आंसर जाएगा सी, ऑप्शन नंबर, तो कूलिंग सिस्टम का ही एक कंपोनेंट है। द रेशियो बिटवीन द मॉलिकुलर डिफ्यूजिविटी of momentum to the molecular diffusibility of heat is, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, Prandtl नंबर। द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ वाटर शेड इज प्रोपोर्शनल टू, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ऑप्शन नंबर बी, एस टू द पावर -0.385 के इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ, ये किसके मैपिंग पे डील्स करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लार्ज वाटर बॉडीज के मैपिंग पर। द ग्रेजिंग एनिमल्स कैन चेंज द टाइप ऑफ वेजिटेशन बाय, ग्रेजिंग मतलब जो एनिमल्स चलते हैं लैंड में, तो ये किस टाइप ऑफ वेजिटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, आंसर हो जाएगा आपका बी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है, सिलेक्टिव ग्रेजिंग। कंटूर बंडिंग इज डन टू चेक, कंटूर बंडिंग किसके लिए कंप्लीट करते हैं, किसको चेक करने के लिए, आंसर जाएगा शीट इरोजन को चेक करने के लिए इसका कंटूर बंडिंग हम करते हैं। इंटरसेप्शन लॉस इज, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हाई इन द बिगिनिंग ऑफ स्टॉर्म एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेज। इंटरसेप्शन लॉस कैसा होता है कि वो बिगिनिंग ऑफ स्टॉर्म में बहुत ज़्यादा हाई होगा और धीरे धीरे करके वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट द हीट ट्रांसफ़र रेट इन सॉलिड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ एनी शेप इज कॉल्ड, तो इनमें से जो हीट ट्रांसफ़र रेट है सॉलिड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में किसी भी शेप के, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कह देते हैं ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, मास डिफ्यूजिविटी कहते हैं। ऑक्टेन नंबर फॉर रेगुलर पेट्रोल फ्यूल वेरीज एज, जो ऑक्टेन नंबर है रेगुलर पेट्रोल फ्यूल के वो किस पे वेरीज करता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 85 to 90 पे वेरीज करता है। क्रिटिकल प्रेशर ऑफ वाटर इज, वाटर का जो क्रिटिकल प्रेशर है वो कितना होता है, वो होता है 213.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, क्रिटिकल प्रेशर बोल रहे हैं ना। Which of the following countries is not in the list of top consumers of energy in the world, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका आंसर होगा बी, इंडिया, ठीक है। इनमें से कौन सी जो कंट्री है वो टॉप 3 लिस्ट पे नहीं है कंज्यूमर ऑफ एनर्जी के, वो है इंडिया। नेक्स्ट है विच वन इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा गलत है, तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स।
फिर नेक्स्ट है ए 1 cm² सिलिकॉन सोलर सेल हैज़ अ सैचुरेशन करंट ऑफ 10 to 12 एम्पियर एंड इज illuminated with sunlight yielding a short circuit photo current of 25 milliampere. Calculate the solar cell efficiency. कैलकुलेट करोगे तो आंसर जो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर 15%. द मैक्सिमम साइज ऑफ द रेन ड्रॉप इज, जो मैक्सिमम साइज है किसका, रेन ड्रॉप का, वो कितना होगा, वो होगा 6 मिलीमीटर. नेक्स्ट है इन द यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन USLE द सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर K इज, वो क्या होगा, आंसर हो जाएगा मेजर ऑफ द ससेप्टिबिलिटी ऑफ सॉइल पार्टिकल्स टू डिटेचमेंट एंड ट्रांसपोर्ट. मतलब मेजर करना किसका, ससेप्टिबिलिटी ऑफ सॉइल पार्टिकल्स टू डिटेचमेंट एंड ट्रांसपोर्ट. तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पेपर है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का वो कंप्लीट होता है. आई होप सो क्वेश्चंस आपको मिल गए होंगे, क्वेश्चंस के आंसर. सो आप हमारे साथ जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके पे, और साथ ही साथ बने रहे हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके पे. थैंक यू.